ये मैं देख रही थी आसमान की तरफ कि क्या मौसम बना हुआ है, बारिश आ सकती है या नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मोना और आज मैं जा रही हूँ फिर से साइकिलिंग के लिए। ये मैंने ले ली अपनी वाटर बॉटल और अब मैं जा रही हूँ शूज़ पहनकर साइकिलिंग के लिए। मौसम अच्छा है और जाया जा सकता है। अच्छा, वापसी में बनवाएंगे? ठीक है, टाइम नहीं हो जाएगा? अभी जाते जाते टाइम हो जाएगा ना, लेट हो गया ऑलरेडी पहले ही। क्योंकि रोज़ रोज़ तकलीफ हो रही है, फिर अपन ऐसे सोचेंगे कि जब टाइम मिलेगा तब बनवाएंगे, तो वैसा टाइम फिर आने वाला है नहीं। बनाने के लिए, साइकिलिंग पे जाने के लिए निकलेंगे, बनवाएंगे फिर जाएंगे। अच्छा हाँ, मौसम भी अच्छा था पर बारिश आने लगी और आपको काम भी था। ठीक है ना पापा, इतना लेट भी तो नहीं हुआ है। पहले चला लेते हैं। चलो हाँ, आप बनवा लेना, टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। पापा की साइकिल की सीट थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो वही हम डिसाइड कर रहे थे कि पहले साइकिलिंग किया जाए या फिर पहले सीट बनाने के लिए जाए। और ये डिसाइड हुआ है कि पहले पापा जाकर हम साइकिलिंग करेंगे, उसके बाद पापा जाके अपनी सीट बनवाएंगे। वो कार वॉश कर रहे थे, पानी आ गया मेरे ऊपर। जब मैं ऐसे कॉलेज जाती थी ना पापा, तब जब ऐसे स्लोप आता था ना तो अलग ही मज़ा आता था। और फिर उसके बाद जब चढ़ान आती थी तो और फिर बहुत मेहनत लगती थी। और लेकिन ये सही था कि जाते समय स्लोप रहता था, क्योंकि जाते समय फिर पूरा पसीने पसीने से भर जाओ, फिर क्लास में जाओ तो अच्छा नहीं लगता था। और जब घर आ रहे हैं, चढ़ान है, मेहनत लग रही है, पसीना हो रहा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि घर आके तो फ्रेश ही होना है। ऐसा है। और रास्ते में जितने भी लोग मिलते थे ना, सबसे साइकिल की रेसिंग करती थी मैं, मतलब हमेशा वैसा है। तो भाई हाँ, ये जो सामने कोई मिला तो उसको पीछे करना है, फिर और सामने कोई मिला तो उसको पीछे करना है। अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके ईगो पे आ जाती, भैया मेरे को पीछे कैसे किए, और भिड़ जाते हैं वो लोग। मतलब दो लोग जो जानते नहीं एक दूसरे को, फिर भी कंपटीशन चालू हो जाता है ऐसा। तो फिर जब स्लोप में आप साइकिल चलाते हैं तो चेहरे की आपकी खुशी बरकरार हो जाती है, तो मेरे को फिर याद आ जाता है भाई। ऐसा है। साइकिल चलाते समय जब भी स्लोप आता है तो पापा को मतलब अलग ही खुशी होती थी, उनके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है, क्योंकि कम मेहनत लगती है। सो वही मैं भी अपनी स्टोरी बता रही कि कॉलेज टाइम पे जब मैं साइकिल से जाती थी तो कैसा करती थी। यहाँ पे मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है और बादल और आसमान भी बहुत सुंदर हो रखे हैं। आज हम थोड़ा समय से लेट निकले क्योंकि घर पे थोड़े काम थे और पापा वो काम निपटा रहे थे, तो मैं उनके लिए रुकी थी। आप देख सकते हैं कि मौसम और सब कुछ कितना प्यारा सा लग रहा है बादल होने की वजह से। मतलब फुग्गों में हवा भरने की कितनी सुंदर लग रहे हैं। पहले ये उससे भरते थे पंप से। हाँ, गैस ऊपर उड़ जाएगा। अच्छा, मतलब अगर छोड़ दिए तो उड़ जाएगा। साइकिल के पूरे राउंड्स करने के बाद यहाँ मैंने और पापा ने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर गार्डन में जाकर थोड़ी एक्सरसाइज भी करेंगे। और हमने साइकिलिंग के 2 राउंड पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पार्क में आ गए हैं। मैं फिर से वाटर बॉटल अपनी भूल गई और मुझे अचानक से याद आया, तो फिर मैं दौड़ कर आई ताकि मैं अपनी वाटर बॉटल फिर से ले लूँ। मैं हमेशा भूल जाती हूँ और ये मैंने उठा लिया अपनी वाटर बॉटल। आज आप भी राउंड लोगे पापा? आज आप भी राउंड लोगे? नॉर्मली पापा राउंड्स नहीं लेते हैं क्योंकि उनके पैरों में थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन आज पापा भी मेरे साथ राउंड लेने वाले हैं और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम 2 राउंड लेंगे एटलीस्ट। ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं ना लोग वॉक करने के लिए। ये लंबा पड़ता है ना। हाँ, बाकी वो दोनों थोड़े शॉर्ट है। शॉर्ट नहीं, हाँ मतलब वो है, लेवल है। हाँ, लंबा भी है। तो अपन इतने दिन से आए, ये वाले हिस्से में एक भी बार नहीं आई।
लेकिन चीज़ें वक्त के साथ ढल जाती है ना पापा। पहले दयानंद बोले थे मतलब एक अलग ही बात होती थी। इतने की स्पॉट हाँ, पर अब ये एक्सरसाइज के लिए रह गया है बस। पहले मौका मिलता तो बच्चों को लेके आते थे, हाँ बहुत आते थे ना पापा पहले अपन, तो बहुत खुश होते थे बच्चे। बहुत मतलब दयानंद पार्क जाने मिल रहा है, घूमने खेलने, ऐसा होता था। तो सुंदर है। सो यहाँ मैं और पापा थोड़ा वॉक करते हुए थोड़ी समय बातें भी कर लेते हैं, इसी बहाने थोड़ा टाइम स्पेंड करने मिल जाता है, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल की वजह से टाइम नहीं होता है। पापा भी अपनी पुरानी चीज़ें, जो भी चीज़ें याद आती है, जिस तरीके से याद आती है वो बताते रहते हैं। वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जिससे कुछ नॉलेज मिलता है, कई चीज़ें समझ आती है। और आपको भी अगर कभी टाइम मिले या फिर डिमोटिवेट हो तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर आप बात ज़रूर करें। ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि वो सारी चीज़ें जो उन्होंने फेस की है, लाइफ में स्ट्रगल किया है, वो रियल स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ होते हैं। आज तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, पर पहले ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। नहीं ना, इतना 1 किलोमीटर बस, कम या ज़्यादा? कम। 1 किलोमीटर से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं। 500 500 500 लोग बोलते हैं। हाँ साइकिल चलते तो बोलते हैं तुमको गाड़ी चाहिए, हाँ अच्छा नहीं लगता। हाँ, गाड़ी से और चलोगे। लूना चलते तो बोलते हैं तुमको बुलेट चाहिए। बुलेट से। हाँ, बुलेट चाहिए। और ठेला लेके चलते तो बोलते हैं तुमको अच्छा नहीं लगा। ठेला मत चलाओ। हाँ, और जिससे लोगों का देखूँ कि मैं अपना देखूँ। हाँ, मुझे पापा एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप कोई भी चीज़ कैसे भी करोगे, अच्छी करोगे या बुरी करोगे, लोगों का कुछ ना कुछ उस पर पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ही। और अगर आप हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करते रह जाओगे तो शायद कई बार ऐसा होगा कि कई चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएगी। सो इट्स बेटर कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका दिल कहता है, जो चीज़ें सही है, क्योंकि हम इतने अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है वो हमें पता चल सके। कल मैंने 2 राउंड मारी थी, 1 राउंड कंप्लीट हो गया, फिर मैंने आपको रिकॉर्ड करी, पर मैं आपको आवाज़ देना भूल गई, इसलिए आपको लगा कि मैं 1 ही राउंड लंबा मतलब इतना टाइम क्यों लगा रही, पर मैंने 2 राउंड मारी थी। आ रहे नहीं आ रहे। ये साइड वाला ऊपर है ना। एक्चुअल में यहाँ पे सारी एक्सरसाइजिंग मशीन एज़ पर द हाइट क्या की गई है, शिफ्ट सेट की गई है। और मेरी हाइट पापा से छोटी थी तो मैं रॉन्ग साइड आ गई थी, और जो छोटी वाली थी वहाँ पापा चले गए थे, और जो ऊंची थी वहाँ मैं आ गई थी। तो इसीलिए हमने अपनी प्लेसेस चेंज कर ली ताकि हम हाइट के हिसाब से क्या कर सके, एक्सरसाइज कर सके। ये वाली एक्सरसाइज हाथों के लिए मतलब बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजिंग मशीन्स लगी हुई हैं जो कि एक्सरसाइज करने के लिए अच्छी है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है शाम के समय। और ट्रस्ट में ये पर्टिकुलर मूवमेंट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि साइकिलिंग करके हम थोड़े थक जाते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है। और इसमें थोड़ी मेहनत लगती है पर थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए मुझे यहाँ पर गिरगिट दिखाई दिया, और यहाँ पे मैं पापा को दिखा रही हूँ कि पापा देखो गिरगिट कहाँ है, पर पापा को नहीं दिख रहा था, तो मैं उन्हें उंगली दिखाकर दिखा रही थी कि कहाँ पर गिरगिट है। और फिर पापा ने मुझे बताया कि आप देखो यहाँ पे हर जगह कहीं ना कहीं पानी रखा हुआ है, ताकि जितने भी छोटे छोटे जानवर है या फिर कोई भी पशु पक्षी आते हैं तो वो यहाँ पर आकर पानी पी सके, इस चीज़ की भी सुविधा की गई है। और यहाँ मेरी पानी की बॉटल गिर गई, और पापा को लगा कि मोबाइल फ़ोन गिर गया, इसीलिए वो हम दौड़े दौड़े आ गए, लेकिन फ़ोन नहीं, सिर्फ वाटर बॉटल गिरी हुई थी। और फिर अब पापा पूछ रहे थे कि ये वाली एक्सरसाइजिंग मशीन्स पता नहीं कैसे काम करती है, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर ट्राई करते हैं। पापा मुझे आइडिया दे रहे थे कि ये कैसे काम करती है, तो मैंने पहले डिसाइड किया कि पहले मैं बैठ कर ट्राई करती हूँ कि ये कैसे काम करती है, उसके बाद आप करना। और ये मैं ट्राई करने लगी। पर एक्चुअल में जिस तरीके से होता है मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मतलब विदाउट हाथों का सपोर्ट उठना होता है, बट मैं अपने हाथों का सपोर्ट लेकर ही बार बार उठ रही थी।
अब मैं उतर रही हूँ ताकि पापा कर सके। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी इस पर बैठने और उतरने में। और यहाँ पे मैं पापा का सामान ले रही हूँ ताकि वो एक्सरसाइज करते समय उनका कोई भी सामान नीचे गिरे ना। और ये यहाँ पर पापा बैठ गए हैं ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। पापा ने मुझसे ज़्यादा बेहतर किया था बिकॉज़ वो समझ गए थे कि इसको कैसे करना है। और मैं यहाँ पर उनका पूरा सामान लेकर खड़ी हूँ ताकि एक्सरसाइज करते समय उनकी कोई भी चीज़ गिरे ना। और मैं यहाँ पे पापा से कह रही थी, पापा आपको जितना करना होगा आप उतना ही करना, ज़्यादा एक्सेस में मत करना ताकि फिर आपको दर्द होगा तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। इसीलिए आप जितना कर पाओगे अपनी कैपेसिटी पे सिर्फ उतना ही करना। तो पापा ने कहा ठीक है, मुझसे जितना जमता है मैं उतना ही करूँगा। यहाँ पे पापा थोड़ा थक गए थे तो मैंने कहा उनसे आप थोड़ा रेस्ट ले लो, उसके बाद करो, ताकि कंटिन्यूशन में ना करो, ताकि तकलीफ़ ना हो सके। थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके जितना जमता है उतना करो। और यहाँ मैंने पापा का सामान वहाँ पर बैठने वाली सीट जो अवेलेबल थी उस पर रख दिया और मैं वहाँ साइड जाकर एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा टर्न हो सकते उतना ज़्यादा टर्न होना है, बट तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। इससे यहाँ की एक्सरसाइज होगी। हेलो बाबू दवा नागपुर में। नमस्ते नमस्ते, कहाँ गोवा में है क्या? अरे तो नागपुर आओ ना। अरे आई होगी, अभी आ जाओ, उसमें क्या है, अभी आ जाओ, मौसम सुहाना है। बाजू में बैठे हुए एक अंकल अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहे थे और उन्हें बहुत ही प्यार से नागपुर पे आने के लिए इनवाइट कर रहे थे। तो मुझे और पापा को उनकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। स्टेशन में इसमें देखा मोबाइल में, गोवा में जा रहे तो एयरपोर्ट के पे बैग लेके खड़े हो, फिर अभी देख रहे दोस्त के साथ फोटो आए हैं मेरे मोबाइल में। मैं बोला फ़ोन करके भैया को शुरू करके नागपुर आ रहे क्या? अरे बाबू आप भी आ जाना, मैं बोल रहा हूँ आप जब क्या बोले कुछ नहीं यार, वो जेब में रखने लगा तो फोन लग गया। मैं तो बोल रहा हूँ ना। हाँ वही फ्रिज में रखा है। हाँ छोटी वाली फ्रिज। गोवा आ गए और दोस्तों के साथ फोटो खिंचा रहे सब। मैं बोला भैया से बात कर लेता हूँ। चेंज करो, ये अलग किया। एक तो पतला है, ऊपर से पसीना। ये वाला ना पापा उमस का पसीना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज का है, बाकी उमस का है। ऐसा लग रहा है पूरा एक्सरसाइज का ऐसा है, थोड़ा उमस का पूरा। इस पे आऊँगे, ये वाला भी थोड़ा सा और करो। अभी चलना है क्या? हाँ यार बंद
है 7 बजे। 7 बजे बंद होता है। इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है आपको? दोनों अच्छे। साइड से अच्छा लग गया उन्होंने। खा के सोने में जितना मज़ा है उतना मज़ा थोड़ी आया जब वहीं बैठ के वहीं सो गए, इतना आसान है। यहाँ मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि खाना खाने के बाद तुरंत सो जाने में जो मज़ा होता है वो एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद बहुत आती है और वो नींद बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उस समय हमारा जो शरीर है वो डाइजेशन प्रोसेस पे चला जाता है, तो वो थोड़ा बहुत थका हुआ होता है और हमें उस समय नींद बहुत आती है। मोस्टली आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप खाना खाते होंगे तो आपको बहुत स्लीपी फील होता होगा, तो उसके पीछे यही रीज़न है। ये चीज़ मेरे पापा भी मुझे बता रहे थे उस वक्त। ये देखो अब मौसम कितना प्यारा है, और ये अंकल के साथ एक इंसिडेंट हो गया था, तो वो अपनी इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो क्यों एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अब सिर्फ आकर बैठते हैं गार्डन में। उठाया फोन, फिर उसने बंद कर दिया, फिर मैंने रखा, फिर फोन किया, फिर उठाया, फिर बंद दिया, फिर मैंने उसको फोन किया, मैंने कसरत छोड़ के फिर उससे बातचीत किया, ऐसा वैसा, फिर रख दिया फोन। फिर मैंने जैसा ही वो उठाया वो सामने वाला, तो बस वो कमर पर तो दिन से आज 15-20 दिनों के वो दवा चालू है, लेकिन वो डॉक्टर बोलता आराम करो, ये करो। फिर उधर से जब मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अभी इसको दिखाया, अपेक्स वाले को दिखाया हूँ, तो उसके 20 दिन की दवाई दिया है, बोले वजन मत उठाना, ये मत करना, आराम करो। फिर साल करो तो ये समस्या नहीं, हाँ, करो नहीं करो तो भी समस्या। आप भी थोड़ा कम किया करो बजट में, थोड़ा संभाल के, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना। चले ये नहीं, मौका मिल जाए तो कर लो वाला काम। हरदम मौका कहाँ मिल रहा है, ये तो मजबूरी में फंसे हुए तो आ गए, नहीं तो फंसे हुए हो आप। मैं फिर ज़बरदस्ती ना करूं और ज़बरदस्ती ना लाऊं तो नहीं आओगे। मैं आए तो मैं हाँ हाँ, फंसे हुए हो आप। ये सही बोले अभी ये आप। तो बोला मजबूरी में फंसा तो आ जाता हूँ। नहीं तो नहीं आओगे कि जान दो यार, क्या मम्मी का भी वैसे ही है। सवेरे तेरे को उठा रही थी, तू नहीं उठी तो बोलते अब कहाँ जाऊँ। नहीं, मम्मी फ़ोन करती है मेरे को, क्या बोलती है, जान दे आज नहीं जाते हैं। हाँ, डायरेक्ट ऐसे ही बोलती है, तो मैं समझ जाती हूँ आज मम्मी का मूड नहीं है, जान दो, ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन अभी कल से, अब ऐसे रोज़ चलेगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना, इसलिए अब कल से ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। चलो फिर यहाँ से मैं घर जाने वाली हूँ ताकि मैं कुछ काम कर सकूँ, और पापा जाने वाले हैं अपनी साइकिल की सीट बनवाने के लिए, तो हम यहाँ से अलग अलग जाएंगे। आज शाम ज़्यादा हो चुकी थी और हम पापा को कुछ काम होने की वजह से हम साइकिलिंग के लिए थोड़ा लेट निकले थे, तो इसीलिए आज घर जाते हुए थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो चुका है। यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, पापा जा चुके हैं सीट बनवाने के लिए और मैं जा रही हूँ घर, ताकि मैं कुछ घर पे जाके हेल्प कर सकूँ मम्मी की, क्योंकि वहाँ साइकिलिंग की सीट बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसीलिए पापा अकेले ही गए हैं और मैं घर जा रही हूँ। आई होप आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं ऑलमोस्ट घर पहुँच चुकी हूँ और ये टाइम है कि मैं ब्लॉग को एंड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।